हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है तत्सम। आज हम तत्सम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम तद्भव करेंगे। आपने देखा होगा एग्जाम में आप कितने भी एग्जाम के लिए आप कितने भी तत्सम और तद्भव कर लो, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तत्सम और तद्भव से, वो हम नहीं कर पाते। तो मैं आपको सिर्फ पहचान कराऊंगी, जो ट्रिक्स है ना वो कराऊंगी, वो करना। उसके बाद आप लगा के देखना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हो कहीं पे भी ऑल इंडिया में, तो आपको सीडीपी करना होता है, जो आपकी साइकोलॉजी है ना वो करनी होती है। मैं आपको 20 से 25 सेकंड की जो शॉर्ट्स वीडियो है वो प्रोवाइड करा रही हूँ। आप कंटेंट देखना। आई थिंक मैंने 2 वीडियो डाली है, कोलबर्ग और उस पे प्याजे पे, उसका आप देखना, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। इस तरीके से मैं आपको शॉर्ट्स में करा रही हूँ। एक चीज़ देखो, शॉर्ट्स में मैं इतना करा रही हूँ कि जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आई थिंक वो बेस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग तो वो बेस्ट है। अगर आप करना चाहते हो तो आप वहाँ से कर लेना। ओके, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से उसको ट्राई करके देखना। एक बार देख के देखना कि आपको वो अच्छी लगती है नहीं लगती। अगर लगती है तो फीडबैक ज़रूर देना, या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ हिंदी इंग्लिश में कुछ भी करना है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का तत्सम। तत्सम शब्दों की पहचान। जो आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं ना वो हमारे तत्सम होते हैं। आधे व्यंजन का मतलब होता है जो, जैसे अग्नि है, ग है, जो ग है हमारे पूरा है, अगर ये ऐसे आ जाए ग, ये क्या हो गया आधा। तो जैसे अग्नि है, अग्नि में हमारा ग क्या है आधा। तो आधा व्यंजन वाले शब्द भी हमेशा क्या होंगे आपके तत्सम। ये पहचान है, मैंने 10 एक ट्रिक्स बता रखी है, वो ध्यान रखना। ओके, अब देखो सूर्य। सूर्य में क्या है, र आधा है, ऊपर है ना र, तो ये आधा है। ये किसका है आपका आधे व्यंजन वाले तत्सम है। क्षेत्र, क्षेत्र में क्या है तय है, तो क्षेत्र का क्या बनता है तय र। ये हमारा त्रय है ना, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। छह भी हमारा 2 वर्ड से मिलके बना, त्रय भी। ओके, ये हमारा क्या है तत्सम है। कार्य, कार्य में भी र है, राष्ट्र में भी क्या है हमारा श, नृत्य में भी क्या है तय, और जो हमारा अक्षर है इसमें भी ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है हल्दी। इसका एक अपवाद समझ लो, ये 90% काम करता है, ठीक है, 99% काम करता है। जो 1% है ना, 0.1%, वो हो सकता है कहीं और से क्वेश्चन आ जाए या आपका गलत हो जाए, वरना 99% तक आपका बिल्कुल ठीक जाता है। अगर हल्दी आपका आ जाए तो हल्दी हमेशा क्या होगा आपका तद्भव होगा। ये एक अपवाद है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ओके, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द का मतलब होता है जो 2 वर्णों से मिलके बने हो, वो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे श्रय, त्रय, श्रय, ध और ग। क्षत्रिय में क्या आ गया, छ भी आ गया, त्रय भी आ गया। छात्र में हमारा त्रय क्या है, 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। विज्ञान में ग है, और श्रीमान में श्रय है, और विद्यालय में क्या है ध। ध भी हमारा 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, ये पहचान है, ये पहचान आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि हाँ जी, हमारे तत्सम और तद्भव बहुत इजी तरीके से निकल रहे हैं। हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि भाई इस चीज़ की पहचान करो, और उसके बाद उसमें देखो जो शब्द है ना उसमें देखो, फिर उसके बाद आप इजी तरीके से उसको निकाल लोगे। जैसे अब देखो, ये थर्ड क्या है हमारा र, जो ऊपर र आता है ना वो भी हमारा क्या तत्सम। हम क्या कर रहे हैं आज तत्सम कर रहे हैं, तो हमारा क्या है ये तत्सम है। अब यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण में जो ऊपर रह है ये हमारा क्या है तद्भव है। यहाँ पे भी अर्जुन में भी है, कृपाचार्य में भी है, निर्धन में भी है, और दूरदीन में भी क्या है हमारा र है, जो ऊपर र है। दुर्दशा में भी क्या है र। नेक्स्ट हमारी आती है री। री वाले जो नीचे आते हैं ना, कृपया, कृपया में ये क्या है री। री वाले भी शब्द हमेशा क्या होंगे तत्सम होंगे। कृपा, कृष्ण, तृष्ण, पितृ, पितृण, ये हमारे सब क्या है तत्सम है। जिन शब्दों का अंतिम वर्ण क्या हो अण, अण, जैसे हरियाणा है तो ये भी हमारा क्या है अण है ना, तो ये भी हमारा क्या है तत्सम है। ब्राह्मण, लक्ष्मण, रावण, पर्यावरण, अण आ रहा है, इन सब में देखो आप अच्छे से। ओके, और क्या है कुंभकर्ण और विशेषण, अण आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो, क्लिष्ट, जटिल, कठिन उच्चारण व वर्तनी वाले शब्द। इसका मतलब है जो कठिन है ना उच्चारण करने में, जिनमें हमें प्रॉब्लम आती है, वो शब्द भी हमारे तत्सम होंगे। उज्ज्वल, आशीर्वाद, सुश्रुत, अंताक्षरी, गुरु उपदेश, ये हमारे क्या है तत्सम है।
संधि वाले शब्द जिनकी हम संधि इजी तरीके से कर ले वो भी शब्द क्या होंगे हमारे तत्सम। जैसे धर्मेंद्र है, चयन है, परोपकार है, सप्तऋषि है, कार्यालय। जो भी शब्द मैंने आपको संधि में कराए हैं ना वो सारे ही शब्द किस में आ जाएंगे, आपके तत्सम में आ जाएंगे। अब देखो संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, जो संस्कृत के जो उपसर्ग से बने शब्द हैं उसमें से मैंने कुछ ही ले रखे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो जो आपको पहचान बताई जा रही है उसको ध्यान रखो, उनमें से कोई ना कोई आपकी जो पहचान है वो काम करेगी। जैसे आ है, अन है, औ है, अभी है, अति है, सम है, आदि है। नेक्स्ट देखो क्या पहचान है हमारी। संस्कृत के प्रत्यय में क्रिया से बने शब्द जो पठनीय हैं, इसमें पठ है और फिर क्या है अन्य। अन्य क्या है, इसमें प्रत्यय है। देखो अब इन चीज़ों से ये चीज़ें क्लियर होती है। जैसे आपका पठनीय ही आ जाए तो इसमें बोले कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो हमारा प्रत्यय क्या है, लास्ट में लगता है और शब्द का अर्थ नहीं निकलता। तो प्रत्यय है ना, प्रत्यय लगाते हैं या हटाते हैं तो जो प्रत्यय होता है उसका हमारा कोई अर्थ नहीं होता। तो पठ प्लस अन्य अगर वो शब्द के साथ लगता है, किसी भी धातु के साथ लगता है प्रत्यय, तो उस शब्द का अर्थ बना देता है या अर्थ बदल देता है। गत्वा, लिखितुम, विज्ञाय, हसित्वा, ये हमारे शब्द क्या है, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द हैं। अब देखो नेक्स्ट, वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि संस्कृत के ग्रंथों के शब्द आपके क्या बता दिए, जो संस्कृत के जो ग्रंथ है वो भी हमारे किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। अब ये सारे ही हमारे क्या है, संस्कृत के ग्रंथ के नाम हैं, लिए गए हैं या उन्हीं की कोई कैरेक्टर है। जैसे ऋग्वेद है, समावेश है, यजुर्वेद है, आयुर्वेद, विश्वामित्र, राम, सीता, लक्ष्मण, ये उस ग्रंथ में से लिए हुए नाम हैं। जो कैरेक्टर है ना वो है विभीषण, कुंभकर्ण, युधिष्ठिर, कर्ण, भीम, अर्जुन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण। ये सभी आपको पहचान याद रखनी है और कुछ ध्यान मत रखना। जो मैंने आपको कितनी पहचान कराई है, आई थिंक 10-12 ही पहचान है, 12 ही पहचान है हमारी। अगर आप 12 ही पहचान को 1 या 2 बार कर लोगे ना अच्छे से, नोट्स बनाना, उसको 1 या 2 बार रिवाइज करना, उसके बाद आप तत्सम के कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, आप बहुत इजी तरीके से निकाल लोगे, ये मेरी गारंटी है। ओके नेक्स्ट देखो, जो शब्द आधुनिक समय में बहुत कम प्रचलित थे, इसका मतलब जो पहले समय था उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और लेकिन जो अब चल रहा है इसमें हम उसका बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। जैसे है घृत, घृत है, घृत का मतलब क्या होता है, घी होता है, लेकिन घी क्या है, तद्भव है, और घृत क्या है, घृत क्या है, हमारा तत्सम है। यही बोला है जो आधुनिक समय में बहुत कम प्रचलित है। आधुनिक का मतलब ये है कि जो अभी चल रहा है ना इस समय में वो बहुत कम प्रचलित है, लेकिन जो हमारा पुराना समय था उसमें उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। अश्व, अश्व बोलते थे पहले घोड़े को, लेकिन घोड़ा आ गया, अगर देखो अश्व आया तो ये हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया, और घोड़ा आया तो क्या हो गया, तद्भव। गज मतलब हाथी, ये हमारा हाथी क्या है, तद्भव, और गज बोले तो तद्भव। चटका मतलब चिड़िया, कपोत मतलब कबूतर, मयूर मतलब मोर, और निर्धन मतलब गरीब, निर्धन दे आएगा यहाँ पे। ओके अब देखो जो ऊपर वाले जो भी हैं जो कम प्रयोग होते हैं आधुनिक समय में, वो तो हमारे सारे तत्सम हैं जो अभी प्रयोग हो रहे हैं, जिनका हम कंटिन्यू प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम कोई चटका बोलते हैं, चटका अगर किसी को नॉर्मली भी बोल दे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि चटका क्या होता है। तो चटका हमारा क्या होता है, चिड़िया। ओके यहाँ पे बिंदी आती है। और कपोत बोल दे तो भी समझ में आएगा, नहीं आएगा। कपोत का मतलब होता है कबूतर। ओके अगर कबूतर बोले तो तद्भव होगा, अगर कपोत बोल दे तो क्या होगा, तत्सम। जो शब्द हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार से परिचित कराए, इसका मतलब ये है कि जो हमारी हिंदू धर्म है ना, उसमें अगर कोई धर्म हो या संस्कृति हो या संस्कार हो, उनसे हमारा कोई परिचित कराए या उनमें से कोई हमारा शब्द आ जाए तो वो हमारे क्या होंगे, तत्सम होंगे। दीपावली, दीपावली हमारा त्यौहार है तो ये क्या है, हमारी संस्कृति है, तो ये क्या है, हमारा तत्सम है। होलिका, रक्षाबंधन, आप सभी को पता है ये। अब देखो वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में क्या आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये हमारे जो शब्द है ये क्या है, तत्सम है। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का मतलब ये है जो हमारे आश्रम में जो यूज़ किए जाते हैं ना जो शब्द, वो भी हमारे तत्सम होते हैं। जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्था, ये भी हमारा क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट हमारा आता है संस्कार, जो हमारे संस्कार है वो भी हमारे किस में आते हैं, तत्सम में। उपनयन और विदारंभ, ये हमारे सभी क्या थे, तत्सम। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। मैंने काफ़ी कोशिश की आपको अच्छे कराने की, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आते तो आप एक बार खुद करके देखना, आपको 100% समझ आएगा। और आप नोट्स बनाइए, उसको 1 या 2 बार रिवाइज कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट हमारा क्या था, जो आधे व्यंजन जिनमें यूज़ होगा वो हमारे क्या होंगे, तत्सम हो गए। जैसे तत्सम ही है, तत्सम भी अपने आप में एक तत्सम है, जो
जो कि तय आ रहा है वो क्या है, आधा व्यंजन है। शब्दों है, शब्दों में भी हमारा ब आ रहा है, ये क्या है, आधा व्यंजन है। नेक्स्ट हमारा आता है संयुक्त व्यंजन वाले। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो शब्द एक से ना मिलके दो से मिलकर बने हो, वो भी हमारे किस में आएंगे, तत्सम में। नेक्स्ट हमारी पहचान आती है जो ऊपर रह आता है ना, जैसे कर्ण में जो ऊपर रह आता है वो भी हमारे तत्सम है। जिसमें री आता है नीचे वो भी तत्सम है। जिस शब्द का अंतिम जो अक्षर है जो वो क्या है, अणय आए, जो अंतिम जो वर्ण है वो अणय आए तो हमारा क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट हमारा आता है जो कठिन शब्द है, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, उच्चारण में प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है, वो हमारे किस में आते हैं, तत्सम में। संधि वाले जितने भी मैंने आपको संधि के शब्द कराए वो सारे ही हमारे किसके हैं, तत्सम के हैं। संस्कृत से बने उपसर्ग, इसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आपको उपसर्ग संस्कृत में बहुत ज़्यादा है, वो याद नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, मतलब जिनमें आप प्रत्यय को अलग कर पाओ ना, कोई शब्द है उससे अगर प्रत्यय इजी तरीके से निकाल पा रहे हो आप, तो वो क्या है, हमारा तत्सम। वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत में जो भी कैरेक्टर थे हमारे, राम, लक्ष्मण, सीता, युधिष्ठिर, कर्ण, भीम, अर्जुन, ये सभी हमारे किसके हैं, तत्सम के हैं। देखो पहचान बहुत ईजी है, अगर आप एक बार भी अच्छे से कर लोगे और उसके बाद क्वेश्चन लगाओगे, आप कहोगे कि नहीं मैम बहुत अच्छा था। जो शब्द आधुनिक समय में बहुत कम प्रचलित है, आधुनिक समय का मतलब ये जो अभी वर्तमान चल रहा है इसी में हम जो यूज़ करते हैं उन शब्दों का बहुत कम करते हैं। अगर हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो तो हमारे तद्भव है। जैसे मैंने आपको बताया था हाथी, हाथी क्या है, हमारा तद्भव है। अगर उसका आ जाए गज, गज हमारा क्या है, तत्सम है। उसके बाद आता है हमारा कोई हिंदू धर्म, संस्कृति और संस्कार से अगर कोई शब्द हमारा परिचित करा रहा है तो वो भी हमारे क्या है, तद्भव है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।